आपरा जो इंग्लिश इंटरमीडिएट और 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, ये आप इसे इम्पोर्टेंट ही मान के चलिए। इसलिए कि अपरा क्या है, अपरा जो है होता क्या है, ये अपरा के द्वारा क्या क्या अवस्थाएं आती हैं, अपरा के द्वारा क्या हो सकता है, ये सब संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अपरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसे हम लोग प्लासेंटा भी कहते हैं। प्लासेंटा, जो आप लोगों को फिगर में बनाया हूँ, एक अपरा का पूर्ण रूप से अपरा का जो है मैं फिगर बनाया हूँ, जिसमें इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर नाभि रज्जु का मैंने प्रदर्शन कराया है, फिर यहाँ पर नाभि का प्रदर्शन कराया है, पीतक कोष का जो है प्रदर्शन कराया है, ये अंकुर का हो गया, ये गर्भाशय का हो गया, ये चर्मिका का हो गया, ये उल्ब हो गया, और यहाँ पर उल्ब गुहा हो गया। ये उल्ब गुहा उसे कहते हैं जिसे आप लोग देखे होंगे, जब गाय जो है बछड़े को जन्म देती है, तो जो है एक थैली में पैक जो है बछड़ा जो है जन्म लेता है, प्लास्टिक नुमा, जिसको उल्ब कहेंगे। मतलब एक थैली में पैक होता है। उसी तरह में जो शिशु होते हैं, शिशु भी एक थैली में पैक होते हैं, बच्चे भी। और उसी उसी को हम लोग जो है ये उल्ब गुहा कहते हैं। पूरा इसमें द्रव भरा होता है और ये उल्ब पूरा इसका लेयर हो गया। पहला हम लोग का प्रश्न ये है कि अपरा है क्या, अपरा कहती किसे है। एक ये अपरा वर्ड है, वो जो है प्लासेंटा, जिसको हम इंग्लिश में मैंने लिखा है प्लासेंटा। ये प्लासेंटा का निर्माण होता कब है, जैसे मेल और फीमेल के द्वारा, मेल और फीमेल के द्वारा जब अंडाणु और शुक्राणु जब निकलते हैं, ये अंडाणु और शुक्राणु एक जगह आके मिलते हैं, जब जिसको हम लोग युग्म युग्म नस कहते हैं, ये युग्म नस। अब यही जब दोनों अलग अलग मेल और फीमेल का जब रहेंगे, तो ये उसे हम लोग युग्मक कहते हैं। अब दोनों एक जगह मिल गए, युग्मनस बन गया। अब ये युग्मनस होते क्या है, गर्भ पर चिपक जाते हैं। गर्भ चिपकने के बाद ये रसरी के समान, ये जो है रसरी के समान एक संरचना बनने लगती है, जिसको हम लोग प्लासेंटा या अपरा भी कहते हैं। अपरा का मैं पूर्ण रूप से परिभाषा में बता रहा हूँ, अपरा आप कैसे आप परिभाषित दे सकते हैं। अपरा होता क्या है, अब देखिए, एक कार्पस या क्यूटिकल के द्वारा स्रावित हार्मोन होता है हम लोग का बॉडी के अंदर, मतलब गर्भाशय के अंदर, जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा जब गर्भाशय के भित्ति में, जो गर्भाशय में बनाया हो, गर्भाशय के भित्ति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, और भ्रूण के लिए ये परिवर्तन कुछ कलाओं और गर्भाशय का निर्माण करते हैं, और ये मिलकर फिर एक अपरा का निर्माण करते हैं, जो मैंने आपको दर्शाया है। ये अपरा हो गया, प्लासेंटा हो गया। प्लासेंटा के द्वारा जो है ये नाभि का निर्माण हुआ, जिसमें शिशु का आपको जो है छोटा सा चित्र मैंने प्रदर्शित किया है। ये अपरा हो गया। मतलब प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा कुछ गर्भाशय के अंदर या गर्भाशय भित्ति के साथ कुछ कलाओं का जब निर्माण होता है, ये कलाएं मिलकर ही ये अपरा का निर्माण करती है। ये परिभाषा हो गया। अब आता है प्रश्न कि अपरा का कार्य क्या है, क्या क्या कार्य है। मैं अलग अलग सभी कार्यों को मैं बता रहा हूँ। पहला कार्य लिखिएगा, जिसमें पहला अपरा कार्य ये होता है कि भ्रूण का निर्माण करना। ये भ्रूण का निर्माण करता है, पहला भ्रूण का जो है निर्माण करना या रोपण करना। इसमें होता क्या है कि अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषक तत्व या पोषक पदार्थ इस अपरा के द्वारा ही, माता के द्वारा जो है रुधिर में प्रवेश, रुधिर के द्वारा शिशु के जो है प्लासेंटा के माध्यम से ही अब मज्जों को जो है पूर्ण रूप से जो है भ्रूण का पोषण जो है, रोपण जो है होता रहता है। रोपण कहिए, पोषण कहिए, है ना। ये इस भ्रूण के निर्माण होने के बाद इस रोपण के कार्य जो है माता के रुधिर से ही होता रहता है, और माता के रुधिर से ही बच्चों को जो है पोषण क्रिया होती रहती है। पहला काम कि पोषण या रोपण कहिए, ये होता है। दूसरा, इसीलिए कहा जाता है देहातों में कि माँ जो खाएगी वैसे ही बच्चों को जन्म देगी। जैसे देहातों में है एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे देहातों में देखोगे कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि बच्चे गर्भ धारण कर लिए, गर्भ धारण करने के बावजूद भी कुछ मानती नहीं है, अटपटांग चीज खाना शुरू कर देती है। जैसे में देहतिया में कहा जाता है कि सोनहाइल चीज खाना पसंद करती है, जैसे इकड़ा खाना, माटी खाना,
ये जो है देहात में थोड़ा है। अब जब मटिया खाओगे तो माटिया नहीं करिया करिया जन्म दोगी, ऐसा जो है बच्चों की जो है ये भावना देखने को मिलती है। इसीलिए ये सब गलत भ्रांतियां जो दिमाग से हटाना चाहिए, और जब गर्भ धारण कर ले कोई महिलाएं तो अच्छा पौष्टिक आहार उसे देने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अगला चलते हैं, भ्रूण का श्वसन। अब भ्रूण का श्वसन, भ्रूण में जो है इसी नाभि रज्जु के द्वारा ही ये बच्चा का जो है श्वसन वसन की क्रिया भी होता रहता है। तीसरा वर्ग, दूसरा वर्ग था क्या, भ्रूण का श्वसन। मतलब भ्रूण का श्वसन मतलब भ्रूण भी इसी के द्वारा जो है सांस भी लेता रहता है, मतलब इस आपरा के द्वारा भी। तीसरा वर्ग, तीसरा क्या कार्य है, तीसरा भ्रूण का उत्सर्जन। अब देखिए तीसरा वर्ग इसका ये है, ये आपरा का तीसरा वर्ग ये है कि ये भ्रूण करते क्या है कि ये इसी से आपरा के द्वारा ही भ्रूण का उत्सर्जन ये भ्रूण के द्वारा ही करता क्या है कि उत्सर्जन क्रिया करता है। मतलब जो भाई हम आप सभी लोग खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुछ निकलता है कि नहीं, अभी गर्मी है तो पसीना बहुत टपाटप निकलेगा, ठीक है, फिर मतलब उत्सर्जन हो गया जल का। फिर ठोस, मतलब कुछ ठोस खाएंगे तो भाई ठोस के रूप में निकलेगा ही। तो वैसे ही जब ये आपरा के द्वारा बच्चे को जो नाभि रज्जु की तरफ भोजन पोषण मिल रहा है तो करेगा क्या, उत्सर्जन भी करेगा। ये उत्सर्जन आपरा के द्वारा ही होता है। मतलब माता जो है, माता का जो है, माता के नाभि रज्जु के द्वारा ही ये बच्चा करेगा क्या कि इसमें भ्रूण को अपना भोजन भी ग्रहण करेगा और उसी के द्वारा ही वो जो है उत्सर्जन भी करता है। चौथा क्या कार्य क्या है, हार्मोन का श्रावण। चौथा क्या है, हार्मोन का श्रावण। हार्मोन, ये हार्मोन का श्रावण भी इसी के द्वारा होता है, हार्मोन का श्रावण। चौथा वर्ग अपराग। हार्मोन का श्रावण में क्या होगा कि बहुत से जो है हार्मोन ऐसे होते हैं, जैसे में एस्ट्रोजन हार्मोन, फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इन सभी का श्रवण ये अपरा के द्वारा ही होते हैं। और प्रसव के दौरान, प्रसव मतलब समझ रहे हैं, जब बच्चा बच्चा उत्पन्न होने लगता है तो उस समय प्रसव के दौरान एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसको रिलैक्सिन हार्मोन कहा जाता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन भी ये अपरा के द्वारा ही स्रावित करता है, जिसमें प्रसव के दौरान ये बच्चा जो है, शिशु जो है आराम पूर्वक बाहर निकल आता है। यही रिलैक्सिन हार्मोन का जो है, रिलैक्सिन हार्मोन को जो है स्रावित होने में, मतलब अपरा जो है ये ढंग से रिलैक्सिन हार्मोन को स्रावित नहीं कर पाता है, तो किसी महिलाओं में आप लोग देखे होंगे कि बच्चे उत्पन्न होने में बहुत ही दिक्कत आ जाती है। तो ये आप लोग के सामने कुछ अपरा का मैंने जो है कुछ छोटा सा वीडियो मैंने प्रस्तुत किया था, जो आप लोग को बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।